दोस्तों, एक लड़का पढ़ना चाहता था और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। लेकिन वो अपने दोस्तों को देखा देखी वो भी एक शहर में आ जाता है। वो ये सोच कर आया था कि कुछ पार्ट टाइम कर लूँगा, कुछ काम कर लूँगा और अपनी पढ़ाई जारी रखूँगा। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ऐसा कुछ होता है, कोई उसे ढंग का काम नहीं देता। एक दिन वो पार्क में बैठकर काफ़ी व्यथित था, काफ़ी दुखी था, रो रहा था। तभी उसके पास एक खूबसूरत सी महिला आती है, बोलती तुम हमारे घर में काम करोगे। जब वो लड़का काम के बारे में जानना चाहता है तो महिला बोलती है काम करने वाले काम के बारे में नहीं पूछते, तुम काम करो तुम्हें पैसा मिलेगा। दोस्तों, लड़के की मजबूरी थी, ये हाँ कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये माफियाओं के जाल में ऐसा उलझ जाता है दोस्तों कि जान पर आ बनती है। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके भाई और दोस्त हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत झारखंड के साहिबगंज से होती है। वहाँ एक श्रीकांत नाम का लड़का था। काफ़ी गरीब परिवार में जन्म लिया था और गरीबी उसके लिए अभिशाप थी। लेकिन गरीब होते हुए भी उसके सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ना चाहता था, पढ़ के कुछ बनना चाहता था। किसी तरह खींच खांच के उसे घर वाले उसे ग्रेजुएशन तक पढ़ा देते हैं। जैसे ही बीए का रिजल्ट आता है, उसके पिता बोलते हैं बेटा अब हमारा सामर्थ्य नहीं है तुम्हें आगे पढ़ाने का, और तुम्हें भी चाहिए कि कुछ काम धंधा करो और हमारा हाथ बटाओ। श्रीकांत बोलता है पिताजी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं चाहता हूँ आगे पढ़ूँ, कुछ बनूँ, मेरी ये सपना है। उसके पिता बोलते हैं बेटा सपना गरीब लोगों को देखने का अधिकार नहीं है, ये बड़े लोगों की बातें हैं और कहने सुनने वाली बातें सिर्फ किताबों की बातें हैं जो कि फिल्मों में ही अच्छी लगती है। लेकिन श्रीकांत नहीं मानता है, बोला पिताजी हमें एक मौका दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं कोई ना कोई काम करके पढ़ाई अपना जारी रखूँगा। उसके पिता बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ, लेकिन हमसे कोई उम्मीद नहीं करना, कहीं घर की स्थिति तुम देख ही रहे हो और घर के बड़े लड़के तुम हो, जो कुछ करना सोच समझ के करना। दोस्तों, उसे कुछ दोस्त दिल्ली गए पढ़ाई के लिए और कुछ दोस्त लखनऊ चले गए थे, जहाँ की खान सर कोचिंग चलाते थे। खान सर के बारे में श्रीकांत भी जानता था कि खान सर कम पैसों में गरीब लोगों को मदद करते हैं, कम पैसों में ही उन्हें पढ़ाते हैं। ये भी यही मदद के चक्कर में चला जाता है लखनऊ। वहाँ खान सर कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेता है और अपनी पढ़ाई जारी रखता है। दोस्तों, कई महीने निकल जाते हैं। खान सर के स्टाफ उनसे पैसे का तगादा करते हैं, पैसे के लिए बोलते हैं। वो एक दिन खान सर से मिलता है और रो धोकर अपना सारा कहानी बताता है कि सर मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। खान सर को बहुत दया आती है, बोलते हैं ठीक है तुम हमारे कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। दोस्तों, पढ़ाई का लफड़ा तो खत्म हो गया था, लेकिन रहने और खाने का समस्या था अभी भी। वो जिस मेस में खाना खाता था मेस वाले भी अब तगादा करने लगे थे। जहाँ वो रहता था कई महीने का रेंट नहीं दिया था, रेंट वाले भी तगादा कर रहे थे क्योंकि इसको काम नहीं मिला था। ये कोई ढंग का काम करना चाहता था लेकिन इसे काम नहीं मिल पा रहा था। कोई काम मिलता था तो फुल टाइम काम मिलता था, अगर ये फुल टाइम काम करता तो पढ़ता कब। और कुछ काम ऐसे मिलते जहाँ पैसा नहीं मिल पा रहा था। ये आखिर परेशान हो गया था। दोस्तों, लखनऊ के पार्क में एक दिन बैठा हुआ था और अपने बारे में बहुत ही सोच रहा था। स्थिति इसकी ऐसी हो गई थी दोस्तों कि मेस वाले ने भी बोल दिया था कि एक सप्ताह ज़्यादा मैं नहीं खिला पाऊंगा, और रूम वाले ने बोल दिया था कि अगर इस महीने तूने किराया नहीं दिया तो रूम खाली कर देना। स्थिति इतनी बदतर हो गई थी दोस्तों, इसके फ़ोन में रिचार्ज के पैसे भी नहीं थे। ये पार्क में बैठा बैठा आंसू बहा रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था कि हमने कौन सा पाप किया कि हमें ये परिणाम मिल रहा है। उसके आंसू निकल जाते हैं और वो फूट फूट कर पार्क में बैठे बैठे रोने लगता है। दोस्तों, उसी पार्क में कुछ महिलाएं सॉफ्ट ड्रिंक पार्टी कर रही थी। पार्टी समाप्त होता है, महिलाएं अपने अपने घर जाने लगती है। तभी एक महिला की नज़र रोते हुए इस लड़के पर पड़ती है। तभी वो महिला धीरे धीरे श्रीकांत के पास आती है, इसे कंधे पर हाथ रखती है। श्रीकांत अपनी नज़रें उठा के देखता है कि सामने एक खूबसूरत सी महिला खड़ी थी। वो महिला इससे पूछती है तुम रो क्यों रहे हो। श्रीकांत जब उसे अपनी सारी कहानी बताता है, महिला थोड़ा गंभीर हो जाती है और बोलती तुम काम करोगे, काम ज़्यादा भास्ट नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ही घंटों का काम है, लेकिन तुम्हें पैसा अच्छा मिल जाएगा। श्रीकांत जानना चाहता है कि कौन सा काम करना है, लेकिन वो महिला बोलती है काम करने वाले काम के बारे में नहीं पूछते हैं, तुम्हें पैसा चाहिए और काम वाले को काम चाहिए। श्रीकांत हामी भर देता है। वो महिला एक कार्ड निकालती है, उसे दे देती है, बोलती जब तेरा दिल करे इस नंबर पर फ़ोन करना और आ जाना। और जाते जाते श्रीकांत को 1000 रुपये दे के जाती है कि 1000 रुपये रख लो, तुम्हारे वक्त पर कुछ काम आएगा। दोस्तों, श्रीकांत अपने रूम में आ जाता है, कभी उस नंबर को देखता है, कभी 1000 रुपये को देखता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। 1000 रुपये से कुछ होना नहीं था। सबसे पहला काम करता है वो अपने फ़ोन में रिचार्ज कराता है। अब वो काम करने का काफ़ी इच्छुक हो गया था, लेकिन जिज्ञासा उसके अंदर ये थी आखिर कौन सा काम है, आखिर क्या रहस्य काम का। वो महिला इसे खुलकर बता क्यों नहीं पा रही है। दोस्तों, रिचार्ज करने के बाद श्रीकांत उस नंबर पर कॉल करता है। वो महिला रिसीव करती है, बोलती हाँ श्रीकांत क्या हुआ। श्रीकांत बोलता है मैं काम करना चाहता हूँ,
कब आ जाऊँ। वो महिला बोलती तुम चाहो तो अभी आ जाओ, और उसके मोबाइल पर एड्रेस सेंड करती है। श्रीकांत भी सस्पेंस में बना हुआ था और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। बड़ा शानदार बंगला था। वो कॉल बेल दबाता है। वहाँ से एक वृद्ध महिला दरवाज़ा खोलती है, जिसका उम्र लगभग 60 साल के आसपास हो रहा होगा। वो ऊपर से नीचे श्रीकांत को देखती है। श्रीकांत भी उसे ऊपर से नीचे देखता है, क्योंकि वो महिला जो पार्क में मिली थी वो महिला वो नहीं थी। श्रीकांत थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बोलता है मैं काम के लिए आया हूँ। वो वृद्ध महिला खुश हो जाती है, बोलती बेटा अंदर आ जाओ। वो जैसे ही अंदर आता है, वृद्ध महिला दरवाज़ा बंद करती है, उसे सोफे पर बैठने का इशारा करती है। तभी एक 40-42 साल की एक खूबसूरत महिला निकल के बाहर आती है, जिसका नाम सरिता था, और बोलती है तुम आ गए, तुम्हारे बारे में हमें पता चल गया था, तुम आने वाले हो। तभी ये सब बातें सुनकर एक लड़की भी आती है, जिसका उम्र 20-22 साल होता है। उसका नाम मनीषा था। तीनों महिलाओं को देखकर श्रीकांत काफ़ी दंग रह जाता है, क्योंकि जो महिला पार्क में मिली थी वो महिला वहाँ नहीं थी। तभी सरिता बोलती है वो महिला मेरी दोस्त थी, वो ऐसे ही किसी न किसी को काम के बहाने हमारे यहाँ भेज दिया करती है। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी और चाय लेके आती हूँ। श्रीकांत बोलता है नहीं मैडम, मुझे प्यास नहीं लगी है और मुझे चाय भी नहीं पीना, बस मुझे आप काम के बारे में बताओ, क्या काम करना है, मैं वो काम करूँ। महिला बोलती है काम कोई ज़्यादा भाषा नहीं है, अगर तुम कर सको तो, लेकिन इस काम के एवज में तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तभी श्रीकांत बोलता है मैडम कृपा करके आप काम बताएं। तभी सरिता उसे एक लिस्ट देती है, जिसमें कुछ खाने का सामान लिखा हुआ था, कुछ कपड़े थे, कुछ और भी ज़रूरी आइटम लिखा हुआ था। सरिता बोलती है बस इसे आप मार्केट से यहाँ ला दो, और जो भी पैसे इसके लगेंगे वो पैसे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अपना पैकेट खर्च भी मिल जाएगा। काम बड़ा आसान था। श्रीकांत अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि इसमें तो मेरा पढ़ाई का भी समय मिल जाएगा और काम कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बस मार्केटिंग करना है। श्रीकांत फटाफट घर से निकलता है ताकि वो सामान ला के जल्दी से जल्दी दे सके। लेकिन दोस्तों जैसे वो बाहर आता है तभी उसे 5-6 लोग घेर लेते हैं। दोस्तों वो गुंडे टाइप के लोग थे। उसमें से एक दादा किस्म का आदमी बोलता है कि दोबारा तुम्हें यहाँ अगर मैंने देख लिया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्रीकांत बोलता है सर मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपसे हमारी क्या दुश्मनी है। वो गुंडे टाइप लोग बोलते हैं तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी हमारी इस घर में रहने वाले लोगों से है। अगर तूने उसका किसी प्रकार से हेल्प किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों श्रीकांत काफ़ी डर जाता है और सीधा बाजार ना जाकर अपने रूम पहुँच जाता है। और रूम पहुँचने के बाद वो कॉल करता है उस महिला को। महिला बोलती है हाँ कुछ प्रॉब्लम उन लोगों के साथ चल रहा है, अगर तुम्हारी इच्छा जान सबको प्यारी होती है, अगर तुम चाहो तो उसका काम कर सकते हो और ना चाहो तो मत करो। दोस्तों श्रीकांत अब दुविधा में पड़ जाता है, क्या करे क्या ना करे, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और ये बहुत अच्छा साधन मिल रहा था कि थोड़ा सा काम करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता था, जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती थी। दोस्तों वो हिम्मत करके मार्केट जाता है, सारा सामान खरीदता है और ये फैसला करता है चाहे जो भी हो मैं ये काम करूँगा। और दोस्तों उसे घर में पहुँच जाता है। उन लोगों को उम्मीद नहीं था कि श्रीकांत वापस आएगा। उसे देखकर वो तीनों खुश हो जाती है। श्रीकांत बोलता है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, 5-6 लोग आए थे, हमें धमकी दे रहे थे। सरिता थोड़ा मायूस हो जाती है और बोलती है आपसे पहले जितने लोग यहाँ आए हैं सबके साथ यही हुआ है, कोई हमारी हेल्प नहीं करता है। जब श्रीकांत जानना चाहता है कि आखिर माजरा क्या है, कौन लोग हैं वो जो यहाँ किसी को हेल्प करने नहीं देते हैं, सरिता बताती है कि वृद्ध महिला मेरी सासू माँ है और ये लड़की मनीषा मेरी ननद है। मेरे पति और मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट एक ही दिन हुआ था, एक ही साथ हुआ था। दोनों कार से कहीं जा रहे थे और ट्रक बहुत जोरदार ठोकर मार दिया और दोनों का वहीं पे देहांत हो जाता है। उसके बाद यहाँ के जो भू माफिया हैं वो मेरी इस हवेली को हड़पना चाहते हैं और हमारे पास और थोड़ा सा ज़मीन है उसे भी कम पैसों में ये हड़पना चाहते हैं। ये हमें बहुत दिन से तंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डर से बाहर नहीं जाते हैं ताकि ये हमें मार देंगे। इसलिए हम लोग इस घर के अंदर ही कैद रहते हैं और अपने सहेलियों की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से कोई ना कोई काम पर रखने की कोशिश करते हैं, जिसे ये लोग डरा धमका कर भगा देते हैं। आज तुमने देख ही लिया तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब श्रीकांत काफ़ी डर जाता है। वो बोलता है कहीं वो लोग घर के अंदर आ गए तो। सरिता बोलती नहीं, घर के पास वो नहीं आएंगे क्योंकि हमने CCTV लगा रखा है, वो इस वजह से नहीं आएंगे, वो पहचाने जाएंगे। वो बाहर ही धमकाते हैं ताकि हम लोग तंग होकर उसे अपना हवेली कम पैसे में दे दें। दोस्तों श्रीकांत को सारा माजरा समझ में आ जाता है। अब उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो शाम को बाहर जाए। वो बोलता है मैं यहीं रात गुजारूंगा आज। वो लोग खुशी खुशी मान जाते हैं। श्रीकांत को भी अच्छा से खाना पीना खिलाते हैं। रात को श्रीकांत अपने एक 2 दोस्त से बात करता है, उसे यहाँ का सारा सिचुएशन बताता है। तभी उसके एक दोस्त उसे एक नंबर देता है। बोलता हमारे एक गाँव के भैया हैं, उसका एक भाई यहाँ उत्तर प्रदेश में ही IPS अधिकारी है, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। श्रीकांत फटाफट उस भैया को फ़ोन करता है, भैया को अपनी सारी सिचुएशन बताता है। वो SP साहब को नंबर दे देते हैं। अब श्रीकांत सीधा SP साहब को फ़ोन करता है, उन भैया का रेफरेंस देता है, अपने दोस्त का रेफरेंस देता है। अब पूरी कहानी बताता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं इस एड्रेस पर फंसा हुआ हूँ, यहाँ 3 लेडीज रह रही है, इनका पति और ससुर का एक्सीडेंट हो गया है और इनसे भू माफिया ज़मीन हथियाना चाहते हैं और जो कोई भी इनकी मदद करता है उसको मारने की धमकी देते हैं। SP साहब उसे सारा लोकेशन सारा कुछ पूछ लेते हैं। बोलते ठीक है श्रीकांत, तुम 2 दिन उसी घर के अंदर रहना, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें सारा सेटिंग करके कॉल करता हूँ।
अब एसपी साहब फटाफट वहाँ के बारे में पता लगाने लगते हैं। सब कुछ पता चल जाता है कि भूमाफिया के यहाँ आतंक काफ़ी है। अब एसपी साहब अपने पुलिस दल का एक जाल बिछाते हैं और जाल बिछाने के बाद श्रीकांत को फ़ोन करते हैं। अब बोलते हैं श्रीकांत अब तुम बाहर निकलो। जैसे ही श्रीकांत उस घर से बाहर निकलता है तभी वही 5-6 गुंडे उसे घेर लेते हैं और श्रीकांत को मारना ही चाहते थे। तब तक पुलिस दल भी आ जाती है। अब चारों तरफ से पुलिस दल उन्हें घेर लेती है। अब वो भाग नहीं पाते हैं, सब पकड़े जाते हैं। उसके बाद उसकी खूब खातिरदारी होती थाने में। जो भी उनका आका थे, मालिक था, सबका नाम बता दिया जाता है। उन सब की भी गिरफ्तारी कर लिया जाता है। उन सब के ऊपर एसपी साहब बहुत सारे एक्ट लगाते हैं। महिला को प्रताड़न का केस लगाते हैं, भूमाफिया वाला केस लगाते हैं, जमीन हड़पने का केस लगाते हैं, धमकी देने का केस लगाते हैं, किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं उसका केस लगाते हैं। बहुत सारा धाराएं में इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके ऊपर केस चलता है और दोस्तों इन सब माफिया को उम्र कैद हो जाती है। अब वो परिवार खुशी खुशी वहाँ रह रहा था और श्रीकांत का पढ़ाई की जिम्मा उठा लेते हैं क्योंकि सरिता भाभी बहुत खुश होती है। बोलते श्रीकांत तुम हमारे भाई जैसे हो, तुम यहाँ आकर हमारी सारी समस्या को दूर कर दिया। आज से तुम यहीं रहोगे और यहीं रहकर पढ़ाई करोगे। तुम्हारे पढ़ाई का सारा जिम्मा हमारा है। दोस्तों खुशी खुशी श्रीकांत वहाँ रहने लगता है और अपनी पढ़ाई पूरी करता है। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ वाक़या हो जाता है जो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। दोस्तों इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक समस्या पर ध्यान देते हैं और समस्या रखकर रोना रोते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और एक टाइप के लोग होते हैं जो समाधान पर ध्यान देते हैं, जैसे श्रीकांत ने दिया। अगर ये भी डर के भाग जाता तो इसकी पढ़ाई आज बंद हो गई होती, लेकिन इसने समाधान ढूंढा और इसे मिला। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो पर? छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सामाजिक पारिवारिक कहानी लेकर। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।